99% जेई स्टूडेंट्स इस जेई मेन के क्वेश्चन को एक टफ क्वेश्चन मानते हैं क्योंकि उन्हें इसे सॉल्व करते वक्त एक अननेसेसरी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपको ऐसी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है सर्टेन वेलोसिटी से सो दैट इट रीचेज अ हाइट एच, एक एच हाइट तक जाती है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ 2 डिफरेंट टाइम्स जब ये h/3 हाइट को रीच करती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मोशन का स्नैपशॉट बना लीजिए। तो सबसे पहले आप मोशन का स्नैपशॉट बना लीजिए। हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी वेलोसिटी से, तो ये ऊपर गई और इट विल रीच अ सर्टेन हाइट। उस हाइट को हमने h बोल दिया है, ठीक है। इट विल रीच अ सर्टेन हाइट, फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ आ रही होगी। तो इन्होंने कहा है कि अगर ये हाइट h/3 है, दिस हाइट इज h/3, तो ये 2 बार इस पोजीशन पर आ रही होगी, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। तो ये अगर हाइट h/3 है तो ये h - h/3 करके ये वाली हाइट 2h/3 हो जाएगी। तो यहां से यहां आने का टाइम, दैट इज इसको बोला गया है t1 और इस टाइम को बोला गया है t2। तो मैं आपको कहता हूं आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना अज्यूम कर t1 और t2 निकालने के लिए आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करिए कि ये बॉल जब जा रही होगी, ये एक बार ऊपर आई यहां से ऐसे मूव करती करती, और एक बार ये ऊपर आई, इसके बाद यहां से ये फ्री फॉल होते हुए नीचे जा रही होगी, यहां से ये फ्री फॉल होते हुए नीचे जा रही होगी। तो इस मोशन को आप इस मोशन से रिप्लेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहां से यहां आने का टाइम माइनस यहां से यहां आने का टाइम, दैट इज 2h/3 पे आने का टाइम। अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको t1 की वैल्यू मिल जाती है, और अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको t2 की वैल्यू मिल जाती है, और आपसे t1 और t2 का रेशियो पूछा गया। तो ये टफ सा क्वेश्चन यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो h हाइट फॉल करने पर हम निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो h हाइट फॉल करने पर h इज इक्वल टू हाफ g/t², तो 2h/g टाइम लगेगा, ठीक है। अब 2h/3 हाइट करने पर कितना टाइम लगेगा, तो आप देखेंगे 2h/3 फॉल करने पर इस h को आप 2h/3 से रिप्लेस कर दिए, तो 2 टाइम्स 2h/3/g, दैट इज 4h/3g टाइम लगेगा √। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। तो t1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, t1 निकालने के लिए करेंगे हम 2h/g √ ऑफ माइनस 4h/3g। अब t2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √2h/g माइनस प्लस 4/3h/g। और आप देखेंगे क्या अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। √2 कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस √2/√3, और यहां आपको मिलेगा √2 फिर से कॉमन, √2 1 प्लस √2/√3, और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा √3 माइनस